दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार, रत्न ऊर्जा की एक नई श्रृंखला के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ दीपिका। इस प्रोग्राम में हम विज्ञान की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, रत्नों की बात करते हैं और ऊर्जा की बात करते हैं। साथ ही ज्योतिष संबंधी आपकी कोई भी समस्या हो, उसका समाधान एक फोन कॉल से आप पा सकते हैं। फोन नंबर कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो आपकी समस्या का समाधान करते हैं उनसे हम बात करते हैं। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। तो चलिए मैं आपको नंबर बता देती हूँ। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन्हीं नंबरों पे कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। ये हमारे केंद्र के नंबर है। अगर प्रोग्राम के दौरान आपका कॉल नहीं लगता है तो आप प्रोग्राम के बाद भी इन्हीं नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके अलावा किसी भी नंबर से आपके पास कॉल आता है तो वो हमारा नंबर नहीं है। कई कॉल्स इस वक्त लाइन में हैं, उसमें से एक कॉलर है जिनसे अब हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम बताएं। तो मेरा नाम संजीव निगम है। संजीव जी, आप अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। मेरी तारीख है 20 अक्टूबर 1971। 71। जन्म का स्थान बताएं। जन्म का स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। जन्म का समय बताएं। हाँ, जन्म का समय है रात के 10:40। 10:40। अब अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। गुरुजी से मेरा सवाल ये है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ अभी। जी। और मैं अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं और मेरा भाई दोनों हम साथ बिजनेस कर रहे थे, तो अभी काफी टाइम से हम दोनों भाइयों में बन भी नहीं रही है। जी। अच्छा। और हम दोनों का साथ भी अभी भी नहीं चल पा रहा है। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ी मुझे बहुत समस्या है, तो बहुत परेशान हूँ। देखो ऐसा है ना बेटा, आपकी जो कुंडली है वो हमने निकाल ली है। आपकी कुंडली में एक तो कालसर्प दोष बना हुआ है, गुरु चंडाल दोष बना हुआ है और दरिद्र दोष बना हुआ है। अब गुरु चंडाल को दोष में होता क्या है? गुरु चंडाल दोष में होता है नेकी कर कुएं में डाल। ये जो कहावत होती है गुरु चंडाल वालों पे बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि बृहस्पति के साथ में जब भी राहु बैठता है तो उसका मतलब जिसके बारे में ऐसे व्यक्ति भलाई करते हैं वो आदमी बाद में बुराई करता है। तो आपकी कुंडली कुछ ऐसे ही है। और तृतीय भाव जो है आपकी कुंडली में देखा जाए तो तृतीय भाव जो होता है वो होता है हमारे रिलेशन का। अब रिलेशन का स्वामी जो ग्रह है वो राहु के साथ बैठ गया है। कहीं ना कहीं इसमें विष दोष या दरिद्र दोष बना हुआ है, तो एक तो प्रोफेशन में दिक्कत देगा, रिलेशन में भी दिक्कत देगा, और कहीं ना कहीं आप भलाई करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अब उसके लिए करना क्या है आपने? एक तो आपने गुरु चंडाल दोष निवारण कवच संस्थान में मिलता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, और एक दरिद्र दोष नाशक कवच संस्थान में मिलता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। दोनों तुरंत फोन करके आप मंगवाइए। और थोड़े से उपाय भी बता देता हूँ। उपाय में आपने ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप आपने करना है। और क्योंकि आपको रिलेशन और बिजनेस अच्छा करना है तो विष्णु भगवान की पूजा करनी है। आप विष्णु भगवान की कैसे पूजा करें, उसके लिए आप जो है संस्थान में फ़ोन कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा, वहाँ आपको गुप्त उपाय दिए जाएंगे, उसको कर लीजिएगा, आपका कल्याण होगा। तो सुमित जी, जो भी उपाय आपको पंडित जी ने बताए हैं तमाम उपाय कीजिए, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान भी होगा। हम आपको बता दें पंडित जी के परिवार की 3 पीढ़ियां ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी पंडित जी के कार्य को सराहा है। तो और अभी भी इस वक्त भी पंडित जी रिसर्च कर रहे हैं, नई नई चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिस पर आपको समाधान न मिल सके। हम आपको बता दें इस वक्त कई कॉल्स लाइन में है, जिसमें से एक कॉलर से हम बात करेंगे। आप अपना शुभ नाम बताएं। हेलो जी, आप अपना शुभ नाम बताएं। गुरप्रीत जी। गुरप्रीत कौर। हाँ जी। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैम ये मेरे बारे में ही है। अपनी जन्म की तारीख, समय
और स्थान बताएं। फर्स्ट दिसंबर 83। फर्स्ट 1 दिसंबर 83। ठीक है। जन्म का समय? समय भी 7 PM to 9 PM है, तो एग्जैक्ट पता नहीं है। पटियाला का बर्थ है मेरा। ठीक है, अब सवाल पूछें। आप सवाल हेलो? पूछ सकती हैं। सवाल पूछे। आवाज आ रही है? आवाज? जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। गुरप्रीत जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैंने भी अपनी कुंडली के बारे में पूछना। एक्चुअली मेरी शादी नहीं हो पा रही। लड़का कोई मिलता है तो ठीक ढंग से कुछ आगे नहीं चल पा रही, तो जी। इसी के रिगार्डिंग मैंने पूछना है कि कब होगी और मेरी कुंडली में क्या दोष है, मेरी राशि क्या है, ये सब पूछना है मैंने। जी जी, जय माता दी। आपकी जो राशि है वो तुला राशि बनती है, लगन आपका वृश्चिक बनता है। आपकी कुंडली में जो दोष है, आपका राहु सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। शास्त्र में इसको अच्छा नहीं कहा गया है। हाँ जी। आपकी कुंडली में ना एक ग्रहण दोष बनता है, लज्जित दोष बनता है, प्लस उसके साथ में राहु सप्तम में बैठा है, जो कि मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। समझ रहे मेरी बात? मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है सर जी? हाँ, मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। राहु जब सप्तम में बैठता है ना, तो मैरिज या तो मैरिज होते होते रुक जाती है या बहुत बार टूट जाती है, ऐसी स्थिति बनती है। और बहुत बार मैरिज होने के बावजूद भी टूट जाती है। समझ रहे मेरी बात? अच्छा। तो उसके थोड़े समाधान ये मैं कुंडली दिखाना चाहूँगा व्यूअर को भी। आप एक काम करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डीपली कुंडली है, तो आप संस्थान में कॉल करके और मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लीजिएगा। हम लाइव में नहीं बता सकते आपको इस कुंडली के उपाय, तो आप संस्थान में कॉल कीजिएगा। मैं व्यूअर को दिखाना चाहूँगा कि ये कुंडली क्या है और इसमें कैसे कैसे दोष बन रहे हैं और इनकी प्रॉब्लम से कितने मैच करते हैं। जी ये हम कुंडली बना रहे हैं इनकी, जी। और कुंडली के अंदर इनका वृश्चिक लगन है और कुंडली के अनुसार ये इनकी कुंडली बनना तैयार हो रही है। और इनकी कुंडली में सबसे खास बात ये है, अगर देखना चाहें तो एक तो इनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि ग्रहण दोष बना रहे हैं। दूसरा, शुक्र के साथ में शनि जो बनाता है, एक तो ग्रहण दोष बन रहा है, एक इनकी कुंडली में लज्जित दोष बन रहा है, और तीसरा इनकी कुंडली में जो दोष मुझे दिखाई दे रहा है, वो एक तो इनका सूर्य और गुरु तो बहुत अच्छा है, ऐसी नहीं है। बुध इनका कमज़ोर है, और एक सबसे अहम रोल जो शादी के लिए ये सप्तम स्थान विवाह का होता है, यहाँ राहु होने से हमने पहले भी आपको दिखाया है और लोगों ने बताया है कि यहाँ पर राहु होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर। तो इसके लिए समाधान यही है कि राहु के लिए ऐसी स्थिति यदि आपकी कुंडली में बन रही है तो आप इसका समाधान जरूर करा लें, क्योंकि ये डिवोर्स तक पहुंचाती है। अक्सर वो राहु जितना ऊंचा सप्तम स्थान में होता जाता है, उतना दाम्पत्य जीवन के लिए नेगेटिव होता है, इसलिए इसके उपाय कराना बहुत ज़रूरी है। ये कुंडली में 3 दोष है, अगर ये 3 दोष के उपाय करा देते हैं, कुछ चीज़ें मुझे उनसे पूछनी है, वो मैं पर्सनल कॉल में पूछ लूँगा, फिर इनको उपाय दूँगा। गुरुजी, एक मेल इस वक्त आया है, ये मेल लिखा है विशाल जी ने, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1982, 8 अप्रैल। भोपाल मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, और दोपहर को 4:30 में। जी जी जी। ये अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये लिखते हैं कि अभी काफ़ी मुश्किल में है ये, आगे इनका फ्यूचर कैसा होगा। कौन सी कंट्री में रहते हैं ये? USA में रहते हैं। जी जी जी, मैं देख लेता हूँ। कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति कुंडली में देख लेते हैं कैसा। बृहस्पति तो वक्री बैठा हुआ है जी, वो, और 6ठे स्थान में बैठा हुआ है। और विपरीत राजयोग हमने पहले भी एक बार शो में दिखाया था कि विपरीत राजयोग चल रहा हो, उसकी दशा चल रही हो तो वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ भी वही दिक्कत है। अष्टम का स्वामी डेड हाउस 6ठे भाव में बैठ गया है। 6, 8, 12 को मैं डेड हाउस कहता हूँ। यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठ जाता है वो रिजल्ट नहीं होता है। एक बार ये थ्योरी दोबारा साबित हो गई कि 6, 8, 12 में 6ठे भाव में इनका बृहस्पति बैठा है, जो कि अच्छा नहीं है। अब इनको करना क्या है? देखिए, आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रामसा गुरुवे नमः का जाप करें और कोशिश करें कि आप गुरुवार को व्रत इत्यादि कोई भी व्रत रखते हैं तो वो ना रखें प्लीज़।
पीला कपड़ा ना पहने। वो ज़्यादातर लोग बृहस्पति को अच्छा करने के लिए करते हैं और अपना नुकसान करा बैठते हैं, क्योंकि बृहस्पति जब नेगेटिव होता है तो ये उपाय करना बड़ा ही घातक होता है व्यक्ति के लिए। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने। आपको जो रत्न पहनना, आपको नीलम और डायमंड पहनना है, ये रत्न आपके लिए लाभकारी हैं। और एक कवच पहनना है आपने, वो कवच है ग्रहण दोष नाशक कवच, वो आप पहनिएगा, आपको लाभ होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम उपाय आप कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं, आप फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं। इसके साथ ही एक ग्रह है जिसको अभी हम चर्चा ही कर रहे थे, बृहस्पति की अगर हम बात करें, इनकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं उसी का दोष है, जिसकी वजह से शुक्र की बात करेंगे। अच्छा, आज हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र किस टाइप का ग्रह है, क्या फ़ायदा होता है, प्रतिकूल हो तो क्या नुकसान होता है, समाधान क्या है? देखिए, शुक्र जो ग्रह है, शुक्र ग्रह लग्जरी का स्वामी है, शुक्र ग्रह प्रेम का स्वामी है, शुक्र ग्रह संबंध का स्वामी है। शुक्र अगर आपका अनुकूल है, कुंडली में सही पोजीशन में बैठा है, तो आपको हर चीज़ अट्रैक्शन का स्वामी है जी। फिल्म इंडस्ट्री किसी भी कार्य को करते हैं, चाहे फिल्म हो, इंडस्ट्री हो, सुंदर चीज़ें हो, ग्लैमरस चीज़ें हो, उसका कारक शुक्र ही होता है जी। शरीर की सुंदरता भी शुक्र से देखी जाती है। जिस व्यक्ति का शुक्र जितना अच्छा होता है, उसकी लाइफ में कंफर्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं कुंडली की, आप भी मिला लीजिए अपनी कुंडली से, जो कि मैंने यहाँ लिखी है, जिसमें शुक्र में विशेष स्थितियां हैं जिसमें शुक्र रिजल्ट नहीं दे पाता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, पहला मैंने फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि शुक्र आपकी कुंडली में लगन भाव में हो, आपकी कुंडली के अंदर धन भाव में हो, तृतीय भाव में। इसको फर्स्ट पॉइंट दे रखा है मैंने, 1 डाल रखा है। यहाँ पर यदि शुक्र होता है तो विद्या खराब रहती है, विद्या में सुंदरता भले ही दे देगा, लेकिन एजुकेशन से ऐसे व्यक्ति को लाभ नहीं होगा। यदि सेकंड पॉइंट ये है, छठे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव में शुक्र की स्थिति होती है, छठा भाव यहाँ मैंने सेकंड पॉइंट डाल रखा है, सप्तम भाव और अष्टम भाव में अगर शुक्र की स्थिति होती है, ऐसे में बदनामी के योग बनते हैं, शादीशुदा जीवन खराब होता है, कर्जा बढ़ता है। तो तीसरी स्थिति क्या है, शुक्र दशम, एकादश और द्वादश भाव में होता है। यदि यहाँ पर शुक्र होगा तो माता पिता के सुख की कमी रहेगी, पैतृक प्रॉपर्टी में मुकदमा चलेगा, भाइयों से शत्रुता करा देगा, परिवार में किसी का भी काम नहीं बनेगा जी। तो शुक्र ग्रह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव अगर कुंडली में हो तो उसका क्या समाधान होना चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आप कॉल भी कर सकते हैं। ज्योतिष संबंधी कोई भी समस्या है तो एक फोन कॉल से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लौटते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रत्न ऊर्जा प्रोग्राम में। रत्नों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपके ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर देती है, लेकिन कैसे, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। विश्वविख्यात प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें, अगर प्रतिकूल है कुंडली में तो इसको सही कैसे किया जा सकता है, इसको पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? देखिए, आपकी कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है तो सबसे अच्छा ये है कि हर शुक्रवार को वाइफ को कुछ गिफ्ट दीजिए जी। वाइफ को खुश रखिए, शुक्र वैसे ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा अगर आप वाइफ को सुखी रखते हैं,
है ना। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है तो सबसे अच्छा कारगर रत्न होता है डायमंड। जी। डायमंड आप पहन सकते हैं, लेकिन उसकी डिग्री देखनी पड़ती है कि ऐसा नहीं कि आप डायमंड पहने, वो उसकी डेंसिटी देखनी पड़ती है कि आपका शुक्र कितना वीक है, कितनी डेंसिटी आपको चाहिए, कितना आपको ऊर्जा चाहिए। डेंसिटी हम साइंस का वर्ड कह रहे हैं और संस्कृत का वर्ड ऊर्जा, कि ऊर्जा कितनी चाहिए आपका, वो देखनी पड़ती है। तो वो ऊर्जा के अनुसार आप पहनिए, आपका शुक्र अच्छा होता है। बिल्कुल। तो कुंडली में अगर प्रतिकूल असर दे रहा है शुक्र, तो उसके हिसाब से आपको रत्न दिया जाएगा, लेकिन रत्न भी कितने रति का हो, ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखकर ही रत्न को पहनना होता है, चाहे वो कोई भी रत्न हो। इस वक्त हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं। रामदेव प्रसाद। फिर एक बार बताएं। रामदेव प्रसाद नाम है मेरा। रामदेव जी, आप अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जन्म की तारीख है जी मेरी 2 सितंबर 1982। ठीक है। जन्म का स्थान? स्थान मेरा बिहार। बिहार में कहाँ? वैशाली। वैशाली। वैशाली, ठीक है। जन्म का जो समय था वो? 5:10 शाम के। शाम को 5:10। सवाल पूछें। जी मैं गुरु जी अपना समय मेरे जो बिजनेस है उसी को लेकर बड़ा परेशान हूँ, काफी टाइम से नहीं चल रहा, और एक नहीं कम से कम 10 से 12 लोगों को मैं दिखा चुका हूँ अपनी कुंडली पर, कोई उपाय नहीं मिला आज तक जी। और इतना परेशान हो चुका हूँ कि आत्महत्या के अलावा कुछ सोचता नहीं आज के टाइम में, इतना परेशान हूँ। आत्महत्या करना चाहते हैं? के लिए मोहताज हो चुका हूँ, लोगों का इतना पैसा ले चुका हूँ अब तक, पर मेरा बिजनेस अपना खुद का कुछ नहीं हो पा रहा। ऐसा है ना महाराज, आप चिंता ना करें और माता रानी पे विश्वास रखें, आपका अच्छा हो जाएगा। आपकी कुंडली देख लेते हैं कि आपकी ऐसी कुंडली क्या है जिसमें कि आपको इतना कष्ट हो रहा है। पहले आपकी दशा देख लेता हूँ मैं, और व्यूअर को भी दिखाऊंगा आपकी कुंडली। आपकी बृहस्पति की दशा 2004 से 2020 तक चल रही है, और बृहस्पति कुंडली के अंदर ये बृहस्पति मैं बता देता हूँ कुंडली के अनुसार हम बात कर लेते हैं। आपकी कुंडली बना देता हूँ क्योंकि आपने ऐसी बात बोल दी है कि मेरा इस जीवन से अब मन उठ गया है। तो आपकी कुंडली बनाना अति आवश्यक है, और आपको ये भी समझाना अति आवश्यक है कि आपकी कुंडली अच्छी है। बस ये है कि कभी कभार हमें, देखिए भगवान राम ने भी 14 वर्ष का संघर्ष किया ना, वनवास, तो इस तरह से जो अच्छे पुरुष होते हैं उनको थोड़ा सा कष्ट भगवान देता है, लेकिन उसके बाद सुख भी उनको मिलता है। ऐसा नहीं है, आप चिंता ना करिए और पेशेंस रखिए। और धर्म हमें जो है पेशेंट और शालीन बनाना सिखाता है, आस्था सिखाता है, हमें विश्वास होना चाहिए, अपने पे विश्वास होना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात आप आज की है आपने, आज के बाद नहीं कीजिएगा, ये उम्मीद रखता हूँ, तभी मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा। आप ऐसी बात नहीं करेंगे। देखिए आपकी कुंडली के अनुसार मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि इसके अंदर फ्लैट कालसर्प योग बना हुआ है। फ्लैट कालसर्प योग का मतलब आप केतु और राहु यहाँ पर बैठे हैं, और ये इनका पंचम भाव खाली है, इनका छठा भाव खाली है, सप्तम भाव खाली है, और अष्टम भाव खाली है, और नवम जो भाग्य का स्वामी है वो खाली है। अब जब भाग्य का स्वामी खाली हो गया, क्योंकि राहु केतु यहाँ बैठे हैं, और आपके जो पॉजिटिव ग्रह हैं, आपका सूर्य पॉजिटिव है, आपका शनि पॉजिटिव है, आपका बुध पॉजिटिव है, आपका शुक्र भी पॉजिटिव है, ऐसा खराब नहीं है, और बृहस्पति धन भाव में बैठता है, ये भी पॉजिटिव है। अब क्या कारण है, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव ग्रह होने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। देखिए राहु केतु घाती ग्रह हैं। अब इन्होंने एक ऐसा यहाँ पर एक ऐसा वाल बना लिया, एक दीवार ऐसी बना दी है कालसर्प योग के कारण कि इनकी जो दृष्टि है वो इस वाल के बाहर नहीं आ पा रही है। जो इन ग्रहों की दृष्टि है वो वाल के बाहर नहीं आ पा रही, जिस वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्वतः ही राहु खुद बैठा हुआ है आपके व्यापार स्थान में, और केतु बैठा है आपके सुख स्थान में, तो सुख भी नहीं मिल रहा है। एक तो आदमी को होता है कि व्यापार नहीं चल रहा, चलो पारिवारिक सुख अच्छा मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो पारिवारिक सुख भी अच्छा नहीं मिल रहा है और आपका व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा। तो ऐसे में ऐसी स्थिति होती है। हालांकि ग्रह अच्छे हैं, लेकिन कालसर्प योग ने ऐसा योग बना दिया है कि उसने ऐसी वॉल बना दी है, जिसे हम कहेंगे एक ऐसी दीवार बना दी है, खड़ी कर दी है कि सारे ग्रह उसको भेद नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए, ये मैंने आपको बता दिया और प्रैक्टिकली बता दिया। अब इसका उपाय क्या है, देखिए इसका शास्त्र में उपाय है। सबसे पहला चीज़ आपने मंत्र का जाप करना है। मंत्र होता है ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। ये मंत्र का आप जाप कीजिए। ये मंत्र का आप जाप करेंगे। दूसरी चीज़, आप घर में शिवलिंग की स्थापना करें जिस पे नाग होता है,
शिव जी की तो पूजा करें, साथ में उस सर्प की भी पूजा करेंगे, तो ये जो आपकी जो वॉल जो है, आपकी दीवार जो बनी हुई है कालसर्प योग, ये ख़त्म होगी। तीसरी चीज़, आप संपूर्ण कालसर्प योग निवारण कवच आता है, वो आप एक तो कालसर्प दोष का कवच पहनेंगे, प्लस आपको एक डायमंड पहनना पड़ेगा। 1 कैरेट का यदि आप डायमंड पहन लो तो मैं कहता हूँ आपके जीवन में कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन शेषनाग की पूजा जरूरी है। शेषनाग, शिवलिंग के ऊपर जो शेषनाग होता है, पहले शिवलिंग की पूजा करें, फिर शेषनाग की पूजा करें। बिल्कुल, अगर सही समय पर सही उपाय किया जाए तो जीवन में कभी भी कठिन समय आएगा ही नहीं। कई कॉलर्स कोशिश कर रहे हैं फ़ोन लगाने की, पंडित जी से बात करने की। उनमें से एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं। रितु सिंह। रितु जी। हाँ जी। रितु जी, आप अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। 14/12/1986। 14/12/1986। हाँ जी। जन्म का स्थान बताएं। जन्म का स्थान है भावनगर, गुजरात में। भावनगर, गुजरात। जन्म का समय बताएं। 5:20 शाम को। शाम को 5:20। चलिए, सवाल पूछ सकती हैं आप। जी एक्चुअली ना मेरी शादी को 5-6 साल हो चुके हैं, ठीक है। मेरे जो पति हैं उनसे मेरा संबंध सही नहीं रहता, रिलेशन सही नहीं रहता, और जो है अभी तक कोई भी मेरी 5-6 साल की शादी में कोई बच्चा नहीं हुआ, अभी तक बेबी नहीं हुआ। टाइम क्या बताया बेटा आपने? 5:20 शाम को। टाइम क्या बताया? हेलो, शाम को 5:20। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। शादी में दिक्कत है और संतान नहीं हो पा रही है, देख लेते हैं। जी ऋतु जी, ऐसा है ना, आपका वृष लगन है और आपने जैसा समस्या मुझे बताई है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कुंडली में आपको दाम्पत्य जीवन और संतान सुख नहीं मिल रहा। आपके पंचम स्थान में केतु बैठा हुआ है जी, और आपके सप्तम स्थान में सूर्य, शनि और बुध बैठा हुआ है। आपकी कुंडली में पितृ दोष बन रहा है जी। और ये हस्बैंड की साइड से बन रहा है। तो एक बार आप क्या करें कि सबसे अच्छा इसका समाधान यही है कि आप और अपने हस्बैंड को कन्विंस कीजिए और उनको पितृदोष नाशक कवच आप पहनाइए। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, एक मंत्र होता है, ओम देवता भ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगी भयवचा नमः शुदा शुदाय नित्यमेव नमो नमः। ये उपाय करें। और जो संतान में बाधा आ रही है और आपके उसमें रिलेशन में बाधा आ रही है, उसके लिए कुछ गुप्त उपाय संस्थान से आपको मिलेंगे, वो आपको करने हैं। आपको काली की पूजा मैं बताऊंगा किस तरह से करनी है, ये समस्या खत्म हो जाएगी। और हाँ, समस्या गंभीर है इस कुंडली के अंदर, तो मेरा भाग्य आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। मेरा भाग्य बनवाया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरा भाग्य ये सुंदर पुस्तिका है जिसमें वो तमाम उपाय हैं जो आप जानना चाहते हैं। मेरा भाग्य आपका भाग्य बदल सकती है। आप अपने घर पर मंगवाएं और ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या है उसका समाधान पाए। हम आपको बता दें, प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। इनके परिवार से 3 पीढ़ी लगातार इस क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान कर रही है। जो भी निष्कर्ष है उसे इस किताब में, इस पुस्तिका में सम्मानित किया गया है। शास्त्रों से जो निष्कर्ष निकला है उसे भी इस किताब में, इस पुस्तिका में सम्मानित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी चमत्कारिक पुस्तिका है, ये कैसे आपका भाग्य बदल सकती है। मेरा भाग्य, आप तुरंत मंगवाएं और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आप मेरा भाग्य महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में मिलती है। इसके बारे में कुछ और जो ऐसी चीज़ हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहेंगे जो मुझे नहीं मालूम है, हमारे दर्शकों को नहीं मालूम है? देखिए, मैं मेरा भाग्य के बारे में यही कहूँगा कि आपके जीवन में जैसे ये पितृदोष होता है या आपका भाग्य कमजोर चल रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप बता ही नहीं सकते, जो आप पंडित को भी नहीं बता सकते, उसमें ये हेल्प करेगी क्योंकि इसमें प्रेडिक्शन दी गई है जो कि सटीक है और उसके उपाय दिए गए हैं। तो आप खुद ही उसके उपाय कर सकते हैं, छोटे मोटे उपाय हैं और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। तो आप इसे कीजिए। और ये रिसर्च बेस्ड किताब है, ये किसी ग्रंथ से मैच नहीं करती, ये रिसर्च बेस्ड है। ये सभी ग्रंथों का मिश्रण है, ये याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी तमाम जानकारियों के लिए। समय बहुत कम है हमारे पास, समय की कमी की वजह से हम कुछ फ़ोन कॉल्स नहीं ले पाए, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी वक्त हमारे संस्थान में आप संपर्क कर सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी आपकी समस्या का समाधान आपको बताएंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरा भाग्य आपकी जन्म पत्रिका नहीं है, आपकी जन्म कुंडली नहीं है। ये एक ऐसी पुस्तिका है जिसमें तमाम समस्याओं का समाधान है। तमाम शास्त्रों और ग्रंथों का जो निष्कर्ष है, सरल उपाय है, वो इस किताब में सम्मानित किए गए हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर
जो नंबर है उस पे आप कॉल कर सकते हैं और इस पुस्तिका को अपने घर मंगवा सकते हैं। मेरा भाग्य आपकी किस्मत बदल सकता है। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता: महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32 सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार गाजियाबाद।